नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन। और आज का जो चर्चा का विषय है, जो डिस्कशन का मुद्दा है, वो 2024 से पहले 2024 का जो चुनाव है उससे पहले जनवरी में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने वाला है, उसको लेकर के, उसके इम्पैक्ट को लेकर के। क्यों? क्योंकि तैयारियां बहुत जोरों पर हैं। तैयारियां सिर्फ राष्ट्रीय स्तर की भी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं। क्योंकि जो मेहमान हैं हजारों की तादाद में आएंगे और देश के ही नहीं विदेशों से भी आएंगे। चर्चा इसी पर करेंगे कि राम मंदिर का भव्य उद्घाटन, 24 का चुनाव और उसके जो नफा नुकसान हैं, किसको होंगे, कितने होंगे, क्या होंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे डिस्कशन में। सवाल यही है कि राम मंदिर एक बार फिर से चर्चा में है, और चर्चा में इसलिए है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि दिवाली इस बार 2 बार मनाई जाएगी। देखिए, बिल्कुल 22 जनवरी की जो तारीख है उसको लेकर के जो तैयारियां हैं और उसका जो इम्पैक्ट होगा वो मुझे लगता है आने वाले कई सालों तक उसको याद रखा जाएगा। जो जिस बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है, अयोध्या से जो खबरें आ रही हैं और जो हमारी बात हो रही है वहाँ पे, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके कुछ दिनों बाद ही देश में एक आम चुनाव भी होने जा रहा है। तो राम मंदिर जो है वो आज से नहीं है। राम का जो विषय है, राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर का विषय, ये पिछले कई दशकों से देश की चुनावी व्यवस्था का एक बड़ा अटूट पार्ट रहा है। और जब वो मंदिर बनने जा रहा है, उसके बाद एक चुनाव भी होने जा रहा है देश में, तो उसका इम्पैक्ट रहेगा वो बहुत लंबे समय तक रहेगा। और इसीलिए अयोध्या को जिस तरीके से इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अयोध्या में किया जा रहा है, राम मंदिर का निर्माण कार्य जिस तरीके से चल रहा है और जिस बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं, उसका असर सिर्फ जनवरी महीने तक या फिर 22 तारीख तक नहीं रहेगा, आने वाले लंबे समय तक रहेगा। और मुझे लगता है कि इस पर सबकी नजरें हैं कि जो राम मंदिर है, इसमें पीपल्स कंट्रीब्यूशन को जोड़ने की इस बार तैयारी कर रहा है ट्रस्ट की। इसमें सिर्फ ये ट्रस्ट का या फिर अयोध्या का या फिर मंदिर का कार्यक्रम ना रहो, ये पीपल्स कंट्रीब्यूशन है। अक्रॉस द कंट्री सब लोगों को इसमें जोड़ने की तैयारी चल रही है। यूपी की बात करें तो चूंकि 22 जनवरी को ये कार्यक्रम होना है और 15 जनवरी को से एक और कार्यक्रम प्रस्तावित है कि उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ से 20 करोड़ तक के लोगों के बीच पहुंचा जाए जी। वो अक्षत, वो चावल लेकर के पहुंचा जाए, वो निमंत्रण उन तक पहुंचाया जाए। और तैयारी ये भी है कि आप अपने घरों में दीपक जलाइए, आप अपने घरों को सजाइए। पूरा जो भव्य उत्सव होगा, या यूं कहें कि जो दीपोत्सव होगा सीधे तौर पर, क्योंकि जो ट्रस्ट है उसने बाकायदा ऐलान किया है, और काशी में 15 लाख दीपक जलाए जाएंगे। क्योंकि अब ये जिस तरीके से पूरा एक नैरेटिव बन रहा है, अब घर घर अक्षत पहुंच रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं, और कौन लोग पहुंच रहे हैं ये मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो प्रभाव है वो भी मुझे लग रहा है बहुत बड़ा होगा। क्या 19 से ज्यादा बड़ा होगा? बिल्कुल, देखिए इसका प्रभाव होगा। और इसका प्रभाव देखिए, राम मंदिर लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। किसी एक पार्टी की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक पार्टी ने इसको अपने घोषणा पत्र में जगह दी, भाजपा ने इसको अपने घोषणा पत्र में जगह दी। और राम मंदिर को जब घोषणा पत्र में जगह दी, उसको लेकर के उन्होंने अभियान चलाया, काम किया, तो उसके रिजल्ट मिले उनको, उसका फायदा हुआ। तो अगर राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है, उसका भव्य उद्घाटन होने जा रहा है, तो इसका सबसे बड़ी बेनिफिशियरी कौन होगी? बीजेपी होगी। इसको खुल के बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, बीजेपी तो खुल के कहती है। तो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी इसमें बीजेपी है। तो बीजेपी का भी जो अनुवांशिक दल है, पूरी बीजेपी इसमें लगी हुई है कि ट्रस्ट तो अपना काम कर रहा है, बीजेपी अपना काम कर रही है कि हमको भी घर घर तक बीजेपी काम कर रही है, आरएसएस काम कर रही है, विश्व हिंदू परिषद काम कर रहा है, जितने भी अनुषंगिक संगठन है सारे काम कर रहे हैं उसके लिए। सवाल देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो एकदम क्लियर है एजेंडा, करना क्या है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में रह के स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, एक जो सनातन धर्म वाली कंट्रोवर्सी चल रही है इस देश में,
क्या उसका क्या असर पड़ेगा, खास तौर पर जो विपक्षी दल हैं इंडिया अलायंस की अगर बात करें, क्योंकि बहुत व्यापक असर पड़ने वाला है इसमें। जो लोग इनवाइट किए गए अगर उनकी भी बात कर लें तो उसमें सचिन से लेकर के महानायक अमिताभ बच्चन तक 4000 साधु संत, टोटल 25,000 वीवीआईपी और वीआईपीज को वहां पर बताया जा रहा है, इनविटेशन भेजा गया है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें वीवीआईपीज आ रहे हैं, इसमें बुलाया उनको गया है, लेकिन जोड़ा हर व्यक्ति को जोड़ा गया। और देखिए, जैसे आपने अभी स्वामी प्रसाद मौर्य या फिर दूसरे दलों का नाम लिया है, इसको खुल के बोलने में कोई समस्या नहीं। बीजेपी ने इसको अपने घोषणा पत्र में जगह दी, वो खुल करके वोकल हैं इसको लेकर के, और इससे इसके सबसे बड़ी बेनिफिशियरी हैं। दूसरे दलों के साथ समस्या यह है कि ये इसको आस्था का विषय बताते रहे हैं, लेकिन समय समय पर उनके साथ कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाते रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्नवाचक चिन्ह वही है कि भाई आप सबको लेके चलना चाह रहे हैं, और उनकी लाइन एकदम क्लियर है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग तो मुझे लगता है कि हेल्प कर रहे हैं, बीजेपी की एक तरीके से मदद ही कर रहे हैं, क्योंकि एक आस्था का विषय है। तो अगर आस्था का विषय है तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह कहां से आ गया? इसीलिए बाकी दलों के साथ चिंता यह है, चाहे उसमें समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, कोई भी अक्रॉस द अपार्ट फ्रॉम द बीजेपी कोई भी पार्टी हो, उनके सामने चिंता यह है कि इस पूरे विषय से, भले ही सबके आस्था का विषय है, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम से सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? बेनिफिशियरी कौन? बीजेपी है। ठीक बात है। वो ये खुल के नहीं कह पा रहे हैं कि भाई हमको भी मिलना चाहिए, कुछ इसका अंशदान मिलना चाहिए। तो बीजेपी प्रसन्न है, 2024 का चुनाव है, वो ले भी नहीं पा रहे। अच्छा देखिए, उसका नतीजा हमने मतलब 22 जनवरी को तो भव्य श्री राम मंदिर का उद्घाटन है ही, उसका नतीजा लेकिन हमने पहले देख लिया, क्योंकि जब अभी चुनाव हो रहे थे हिंदी पट्टी के राज्यों में, सेंथिल कुमार के शब्दों में कहें तो गोमूत्र स्टेट में, वो बेसिकली एक नैरेटिव चला कि भाई 3 दिसंबर को राम को लाने वाले आएंगे और 22 जनवरी को स्वयं श्री राम आएंगे। और देखिए पूरा सफा चट कर दिया मध्य प्रदेश। देखिए, हम लोग भी चुनाव में घूमे, कई जगह गए, आप डाउन द लाइन सबसे निचले स्तर पे आप चले जाइए, गांव की पगडंडी पे बैठा आदमी मोबाइल में देखता है और 4 लोग बैठ के चर्चा करते हैं, तो कहते हैं इस बात को कि साहब धर्म और आस्था के साथ नहीं छेड़छाड़ होनी चाहिए। जो बयान आ रहे हैं उसको क्रिटिसाइज करते हैं। जब वो आदमी समझ सकता है तो देश की पंचायत में, सबसे बड़ी पंचायत में बैठा आदमी क्यों नहीं समझ पा रहा इस बात को? यानी इस देश की मूल भावना को समझना बहुत जरूरी है। मूल भावना क्या है? हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे धर्म में, हमारी आस्था में, इसको नहीं समझ पा रहे हैं। और बीजेपी को पता है कि हमको कहां पे क्या करना है। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के 22 जनवरी ही नहीं, हम पूरा जनवरी ले लें, ये महीना बीत जाने के बाद जब अगला महीना शुरू होगा तो इस देश की फिजा कुछ और नजर आएगी। और नजर इसलिए भी दूसरी तरीके से आएगी क्योंकि श्री राम मंदिर का भव्य उद्घाटन, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, और जो माहौल शुरू होगा पहले हफ्ते से या यूं कहें दूसरे हफ्ते से, अक्षत बांटने से लेकर के दीपोत्सव मनाने तक, घर घर दीपक जलाने से लेकर के मंदिर, घर, सब कुछ। एक लाइन में कहें कि जो दूसरी बार दिवाली मनेगी और जो दूसरा दीपोत्सव होगा, वो दीपोत्सव सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, सियासी तौर पर होगा। तो वो किसके लिए होगा, कौन बेनिफिशियरी होगा, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके अगले महीने से मुझे लगता है चुनाव 2024 का अपने पीक पर होगा और मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके होंगे। लेकिन आप हमको बताइए कि 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन और उसके बाद 24 का चुनाव, इन पर असर क्या पड़ेगा? एनडीए पर, भारतीय जनता पार्टी पर, इंडिया पर और अन्य विपक्षी दलों पर? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारा ये डिस्कशन आपको कैसा लगा, विश्लेषण कैसा लगा, ये भी बताइए साथ में। और अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके के वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें, इसके लिए आप बेल आइकन भी जरूर दबाइए। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो भी कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।